चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस सफर को एक ऐसी कहानी की तरह मानकर चलिए जिसे हम किसी सुलगते अलाव के चारों ओर बैठकर सुन रहे हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव, जहां रोमांच, इतिहास और गहरे रहस्य सब हाथों में हाथ डाले चलते हैं। हमारे आज के स्रोत हमें भारत की कुछ ऐसी किंवदंतियों के बारे में बताते हैं जो डरावनी होने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, आखिर क्या होता है जब हमारा इतिहास अनसुलझी और रहस्यमयी परछाइयों के बीच कहीं गुम हो जाता है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उन खौफनाक परछाइयों में आज भी सांस लेता है। ये ऐसे स्थान हैं जहां डर और जिज्ञासा का एक ऐसा अजीब मिश्रण देखने को मिलता है जो अपने पीछे बस बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। भाग 1, जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं। भाग 2, प्राचीन श्रापों का कहर। यहाँ हम दो अलग अलग श्रापों की बात कर रहे हैं। एक तरफ है भानगढ़ का किला, जो रातों रात एक तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गया। स्रोत के मुताबिक तांत्रिक सिंधिया को राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा जुनून था और मरते मरते उसने इस पूरे किले को हमेशा के लिए बर्बाद और वीरान रहने का श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ राजस्थान का ही कुलधरा गांव है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि खुद वहाँ रहने वाले ग्रामीणों ने गांव छोड़ते वक्त अपनी ही जमीन को ये श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है, पूरे 200 साल, जी हाँ, कुलधरा गांव का वो अटूट श्राप आज तक कायम है। करीब 200 साल पहले एक ही रात में खाली होने के बाद से ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। वहां का सन्नाटा ऐसा है जो पिछली 2 सदियों से टूटा ही नहीं है। और अगर हम वापस भानगढ़ की तरफ लौटें तो उस विनाश का असर आज भी इतना खौफनाक है कि सूर्यास्त के बाद उस किले में एंट्री पूरी तरह से बैन है। कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि सूरज ढलते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और कुछ रहस्यमयी परछाइयां नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास का वो पन्ना आज भी चैन की नींद नहीं सो पाया है। भाग 3, झील में कंकाल। अब जरा अपनी कहानी का रुख थोड़ा पहाड़ों की तरफ मोड़ते हैं, और ये आंकड़ा अपने आप में डरा देने वाला है। सैकड़ों। हम यहाँ 2-4 हड्डियों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद एक बर्फीली झील के अंदर और उसके किनारों पर सैकड़ों की तादाद में प्राचीन इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिले हैं। इतनी भारी मात्रा में ये सदियों पुरानी हड्डियां मिलने की वजह से ही रूपकुंड झील को स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील का खौफनाक नाम दिया गया। मतलब जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच छुपी एक बेहद खूबसूरत झील अचानक इतने सारे लोगों की एक सामूहिक कब्र कैसे बन सकती है? ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। अब यहाँ पर तर्क और लोक कथाओं की जबरदस्त टक्कर होती है। वैज्ञानिक जांच बताती है कि ये कंकाल कई 100 साल पुराने हैं और शायद किसी भयंकर बर्फीले तूफान या प्राकृतिक आपदा का नतीजा हैं। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इनकी एक साथ हुई मौत आज भी पूरी तरह से एक अनसुलझा रहस्य है। विज्ञान ने ये तो बता दिया कि ये हड्डियां कितनी पुरानी हैं, लेकिन उस मनहूस दिन असल में क्या हुआ था, वो सच आज भी उस बर्फीले पानी के नीचे ही दफन है। भाग 4, पक्षियों की आत्महत्या का रहस्य। अब चलते हैं पूर्व की तरफ, असम के जटिंगा गांव में, जहां प्रकृति खुद एक बहुत ही खौफनाक खेल खेलती नजर आती है। यहाँ हर साल एक विशेष मौसम और एक खास समय पर पक्षी आसमान से अचानक जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जो हर साल खुद को दोहराता है। अब विज्ञान इसे कुछ इस तरह समझाता है कि खास मौसम में कोहरे और रोशनी की वजह से पक्षी पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और पेड़ों या इमारतों से टकरा जाते हैं। लेकिन अगर हम जटिंगा के स्थानीय लोगों की बात सुने तो उनका दृढ़ विश्वास है कि ये कोई मौसम का खेल नहीं है। उनका मानना है कि कोई बुरी या अलौकिक शक्ति है जो उन बेचारे पक्षियों को आसमान से जमीन की तरफ खींच लेती है। भाग 5, काली रेत पर फुसफुसाहट। चलिए अब थोड़ी आवाज धीमी करते हैं और चलते हैं गुजरात के डूमास बीच पर। जरा एक ऐसे समुद्री तट की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह से काली रेत से ढका हुआ है। ये काली रेत कोई आम बात नहीं है, ये एक भयानक इतिहास की याद दिलाती है। असल में ये पूरी जगह कभी एक शमशान भूमि हुआ करती थी। तो आप कह सकते हैं कि ये बीज बस राख और पुरानी यादों से बना है।
और यहाँ के दावे सच में आपको अंदर तक डरा देंगे। रात के अंधेरे में जो भी वहां गया है उसका दावा है कि हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोगों ने ऐसा महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके एकदम पास खड़ी हो। वहां का माहौल इतना भारी और अजीब हो जाता है कि कोई भी इंसान वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब रात घिर आती है और वो तट एकदम सुनसान होता है, तो उस काली रेत पर गूंजने वाली उन फुसफुसाहटों के पीछे आखिर है कौन? क्या ये सच में सिर्फ हवा का कोई धोखा है, या फिर उस पुरानी शमशान भूमि की कुछ अधूरी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं? भाग 6, खामोशी में क्या छिपा है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि विज्ञान समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल बाकी रह ही जाते हैं। लॉजिक हर चीज पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है, लेकिन ये अनसुलझे सवाल ही तो हैं जो हमारे अंदर खौफ पैदा करते हैं, और सच कहें तो एक चुंबक की तरह हमें अपनी ओर खींचते भी हैं। अगर आप कभी इन जगहों पर जाने की हिम्मत जुटा पाएं, तो याद रखिएगा, ये प्राचीन स्थान सिर्फ थ्रिल या रोमांच के लिए नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस गहरे सन्नाटे के पीछे कितनी खौफनाक कहानियां आज भी दबी पड़ी हैं। तांत्रिक और ग्रामीणों के श्राप, झील में बिखरे कंकाल, आसमान से गिरते पक्षी और काली रेत पर फुसफुसाते वो अदृश्य साए, इन सब के विश्लेषण के बाद बस एक ही सवाल मन में गूंजता रहता है, आखिर हर खामोशी के पीछे असल में क्या छिपा है? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, भारत की ये रहस्यमय स्थान अपना सच इतनी आसानी से तो दुनिया के सामने नहीं आने देंगे।